सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कमलेश सक्सेना। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे व आप सभी का अध्ययन भी भली भांति चल रहा होगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंटरनल असाइनमेंट B3 के अंतर्गत हमारा जो विषय चल रहा है वह है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में कल हमने पाठ 22 शुरू किया था, जिसका विषय था कबीर के दोहे। तो इस पाठ का व्याख्यान मैंने आपको एक YouTube लिंक के माध्यम से आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रदान किया था। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने कबीर के दोहों को समझा होगा। पाठ 22 के अंतर्गत आज हम करेंगे वर्कशीट 4, जिसमें मैं आपको उनके ही कुछ दोहों की व्याख्या करवाऊंगी। तो आज का कार्य प्रारंभ करने से पहले आप सभी लोगों को आज की दिनांक अपनी कॉपियों पर लिखनी है, जो कि है 9 जनवरी 2021। इसके साथ ही आपको लिखना है ऑनलाइन कक्षा कार्य व आपको लिखना है पाठ 22। पाठ का विषय डालना अनिवार्य नहीं है। जैसा कि हमने कल इस पाठ को शुरू किया था, तो आप सभी लोगों ने कल के कार्य में पाठ का विषय डाला ही होगा। तो चलिए देखते हैं आज के कार्य का पहला प्रश्न, जो है निम्नलिखित दोहों की संदर्भ व प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो जो दोहे कल मैंने आपको समझाए थे, इनमें से कुछ दोहों की आपको व्याख्या लिखनी है संदर्भ व प्रसंग सहित। तो चलिए पहला दोहा कौन सा है जिसकी हम व्याख्या लिखने वाले हैं वह देख लेते हैं। पहला दोहा है, यह ऐसा संसार है जैसो सेमर फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। यहां पर हमने इस दोहे के शुरू के व अंत के कुछ शब्द लिखे हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे संदर्भ। संदर्भ में हम बताते हैं कि यह दोहा किसके द्वारा लिखा गया है व कौन सी पुस्तक से लिया गया है। संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक तरंग के पाठ कबीर के दोहे से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। तो ये जो दोहा प्रस्तुत है ये हमारी पाठ्यपुस्तक तरंग है, उसके पाठ कबीर के दोहे से लिया गया है और इसके कवि जो हैं कबीरदास जी हैं। अब देख लेते हैं प्रसंग। प्रसंग में हम भाव बताते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस दोहे का भाव क्या है। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने संसार के बारे में बताया है कि यह संसार कैसा है। तो कबीरदास जी संसार के बारे में बता रहे हैं, जो कि हम व्याख्या के माध्यम से समझते हैं। देखते हैं कि इस दोहे की व्याख्या क्या होगी। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेमर के फूल के समान है, जो ऊपर से देखने में सुंदर और मोहक लगता है, पर वास्तव में यह केवल माया है। इस 10 दिन के छोटे से मानव जीवन को सांसारिक दुखों में नष्ट मत करो। इसके बाहरी रूप रंग के धोखे में पड़कर इस दुर्लभ जीवन को व्यर्थ मत करो। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह जो संसार है वह सेमर के फूल के समान है। जो सेमर का फूल जो कि बहुत सुंदर और मोहक होता है, किंतु वह ऊपर से ही देखने में मोहक लगता है, क्योंकि उसकी यह जो सुंदरता होती है वो कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए ही होती है, और एक समय ऐसा आता है जब वो मुरझा जाता है और उसकी वह सुंदरता समाप्त हो जाती है। तो इसकी सुंदरता क्या है सेमर के फूल की? केवल एक माया है। उसी प्रकार से कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह संसार भी केवल एक माया है। इस 10 दिन के छोटे से मानव जीवन में हमें क्या करना है? सांसारिक सुखों को जो है ज्यादा ध्यान देकर सांसारिक सुखों में ही इस जीवन को नष्ट नहीं करना है। इस जीवन के बाहरी रंग रूप में पढ़कर हमें क्या करना है? अपने जीवन के अर्थ को नहीं भूलना है। यह बहुत दुर्लभ जीवन है, क्योंकि मानव जीवन बहुत कठिनाई से मिलता है। तो ऐसे दुर्लभ जीवन को हमें व्यर्थ नहीं करना है। चलिए अब देख लेते हैं कि हम कौन सा दूसरा दोहे की व्याख्या करेंगे। दूसरा दोहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया करणी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरय भरिया साधु निंदा सोई। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने इस दोहे के शुरू के व अंत के कुछ शब्द लिखे हुए हैं। पहले दोहे का संदर्भ था, वही संदर्भ हमारे हर दोहे का रहेगा। प्रसंग क्या है, इस दोहे का भाव देख लेते हैं। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने बताया है कि मनुष्य अपने जन्म से नहीं अपितु गुणों से बड़ा बनता है। क्या व्याख्या है वो देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बड़े खानदान या कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं हो जाता, उसके कर्म भी बड़े होने चाहिए। कबीरदास जी का कहना है कि केवल यदि आप बड़े कुल में या बड़े खानदान में जन्म ले लेते हैं तो आप बड़े नहीं हो जाते, जब तक कि आपके कर्म बड़े नहीं होते। जिस प्रकार यदि सोने के बर्तन कलश में शराब भर दी जाए तो लोग अर्थात सज्जन व्यक्ति उसकी भी निंदा करते हैं।
सोने के बर्तन में शराब रख देने से वह अमृत नहीं बन जाती, उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा नहीं होता। तो यहाँ पर उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि यदि हम सोने के बर्तन में, सोने के कलश में शराब भर देंगे तो जो सज्जन व्यक्ति है वो तब भी उसकी निंदा करेगा। सोने में रखी हुई शराब भी निंदा के ही योग्य है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म ले लेता है और उसके कर्म ऊंचे नहीं है, तब भी वह व्यक्ति निंदा का पात्र ही रहेगा। तो वो यहाँ पर यह शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों से ऊंचा बनता है, ना कि अपने कुल से और ना ही अपने खानदान से। अगला दोहा जो हम करेंगे वह है अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। चलिए इस दोहे की व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर भी मैंने इस दोहे के शुरू के व अंत के कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को भी अपनी कॉपियों पर लिखना है। संदर्भ में हम उपरोक्त ही लिखेंगे क्योंकि इस दोहे का संदर्भ भी पहले वाले दोहे के संदर्भ जैसा ही होगा। प्रसंग देख लेते हैं कि इस दोहे का भाव क्या है। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि ने मनुष्य को हर चीज में संयम रखने को कहा है। कबीरदास जी ने कहा है कि संयम, पेशेंस रखें। व्याख्या क्या है? कबीरदास जी कहते हैं कि अति अर्थात अधिकता हर चीज के लिए बुरी होती है। वे कहते हैं कि ना तो अधिक बोलना अच्छा है और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। यहाँ पर कबीरदास जी बता रहे हैं कि अधिकता किसी भी चीज की जो है वो हमेशा बुरी ही होती है, चाहे वो कोई भी चीज हो। यदि हम ज्यादा बोलते हैं वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, और यदि हम जरूरत से ज्यादा चुप रहते हैं तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। वे आगे कहते हैं जिस प्रकार अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं होती, उसी प्रकार बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती है। इसीलिए हमें कोई भी कार्य सोच समझकर करना व संयम में रहकर करना चाहिए। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार ज्यादा वर्षा अच्छी नहीं होती है, उसी प्रकार ज्यादा धूप भी अच्छी नहीं होती है। तो अतः हमें क्या करना चाहिए? कोई भी कार्य सोच समझकर व संयम में रहकर करना चाहिए। अब है हमारा प्रश्न 4, जो कि है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। देख लेते हैं। पहला शब्द है फूल, फूल का विलोम शब्द होगा कांटा। दूसरा है सज्जन, सज्जन का विलोम शब्द होगा दुर्जन। तीसरा शब्द है ऐसा, जिसका विलोम शब्द होगा वैसा। चौथा शब्द है बुढ़ापा, विलोम शब्द होगा जवानी। पांचवा शब्द है देशी, विलोम शब्द होगा विदेशी। छठा शब्द है जीवन, विलोम शब्द होगा मृत्यु। प्रश्न 3 है कवि के द्वारा मोटी हाय कहने से क्या आशय है? एक दोहे में कबीरदास जी ने मोटी हाय कहा है, इससे उनका क्या आशय है? कवि के द्वारा मोटी हाय से आशय है बद्दुआ। कमजोर व्यक्ति की हाय अर्थात बद्दुआ में बहुत असर होता है, अर्थात हमें निर्बल व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए। तो जैसा कि कबीरदास जी ने अपने दोहे में कहा था कि कमजोर व्यक्ति जब बद्दुआ देता है तो उसमें इतनी शक्ति होती है कि वह पूरे कुल का भी विनाश कर सकती है, अर्थात हमें किसी भी निर्बल व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए। प्रश्न 4 है संसार में कुशलता कैसे संभव है? उत्तर होगा जब संसार में सभी मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करके गुरु की कृपा पाकर ज्ञान रूपी प्रकाश अपने मन में जलाएंगे, तब संसार में कुशलता संभव है। जब सभी मनुष्यों के हृदय से अंधकार दूर हो जाएगा व वहां पर ज्ञान रूपी प्रकाश जल जाएगा, तब इस संसार में कुशलता संभव होगी। प्रश्न 5 है कबीरदास के बारे में 5 पंक्तियां लिखिए। यह कबीरदास जी के बारे में मैंने आपको पाठ के व्याख्यान में भी बताया था। उत्तर देखते हैं। कबीरदास जी के बारे में 5 पंक्तियां निम्नलिखित हैं। पहली है कबीरदास जी का जन्म सन 1440 में हुआ था। दूसरी पंक्ति है कबीरदास जी बहुत ज्ञानी थे। तीसरी पंक्ति है कबीरदास जी का लालन पालन एक मुसलमान जुलाहे पति पत्नी ने किया था। चौथी पंक्ति है कबीरदास जी धार्मिक समुदाय के महान आस्तिक थे। पांचवी पंक्ति है कबीरदास जी के गुरु रामानंद थे, उन्हीं से उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। यदि अभी भी आप लोगों को आज के कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। अब मैं मिलूंगी आपको अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए व सीखते रहिए। धन्यवाद।